बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम। जी, अहमदाबाद जामा मस्जिद इमाम साहब से बात हो रही मेरी? जी बोल रहा हूँ। जी, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। बोलिए। जी, वहाँ पर अब इलेक्शन करीब में है। हाँ। जी, आप लोग कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इमाम साहब? मैं पार्टी उटी को नहीं देखता हूँ। जी मैं ये देखता हूँ कि भाई अगर मुसलमान है जी, तो किसी भी पार्टी से है उसको जिताओ। अब देखिए, एक मुसलमान बोले तो आप एक मुस्लिम की पार्टी असदुद्दीन अवैसी की हारी वहाँ पर। हाँ जी, बोलिए। तो हम हैदराबाद से ही है, यहाँ पर ही असदुद्दीन अवैसी के 44 कॉर्पोरेटर, 7 MLA, वो एक MP है। हाँ यहाँ पर ही वो मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं करे, हाँ ना यहाँ के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिला के कुछ फायदा पहुँचाया आज तक, मुसलमानों को कुछ नहीं करे, हाँ। ना यहाँ कुछ बिल्कुल डेवलपमेंट सही का बात। काम करे। जी अब वहाँ के मुसलमान दूसरे स्टेट के जो उनकी सोच है, असदुद्दीन अवैसी फिर हैदराबाद में कैसा जीत जाते हैं, जी। ये पैसे के दम पर जीतते हैं, बोकस वोटिंग कराकर, हाँ हाँ ईमानदारी से नहीं। और ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। हाँ हाँ आप दूसरे स्टेट में देखे भी होंगे ये किस तरह हेल्प करेंगे बीजेपी की। हाँ हाँ। तो आप गुजरात के अहमदाबाद एक जामा मस्जिद के इमाम साहब है, माशाल्लाह से पूरे गुजरात में आपका नाम है। तो आपको चाहिए अपील करे कि अवैसी की पार्टी को वोट ना दे। ये कौम का दुश्मन है अवैसी। यहाँ पर हैदराबाद में जो भी इसके अगेंस्ट जाते सवाल करते तो उनके फॉल्स केसेस बुक कराते ये, यहाँ के मुसलमान को तबाह करते। यहाँ पर मस्जिदें इतने शहीद हुए, चुप रहते अवैसी, और बाबरी मस्जिद ज्ञानवापी पर चिल्लाते। जी यहाँ पर इसमें मस्जिद 7-8 मस्जिदें शहीद हुई तेलंगाना स्टेट में। जी जी तो यहाँ पर ही कुछ नहीं करेगी, जी। लेकिन दूसरे स्टेट में मस्जिद हो या मुसलमानों की प्रॉब्लम है तो बोलते। तो आप लोग वो कौम के मफाद के लिए नहीं बोलते हैं जी वो बीजेपी के मफाद के लिए बोलते हैं। जी, अपने फायदे के लिए है। अपना फायदा नहीं, मैंने कहा ना कि बीजेपी के फायदे के लिए। जी जी, वही आप इनको CBI IIT से बचना है उनको। हाँ हाँ, मैं उनका सख्त मुखालिफ हूँ, ये भी सुन लीजिए आप। जी, नहीं होना ही चाहिए, वो कौम का दुश्मन है ये। मैं बिल्कुल उनका सख्त मुखालिफ हूँ, बल्कि उनके पार्टी के नाम से ही मेरा इख्तिलाफ है। जी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी, जबकि आपको इनकी पार्टी, आप जैसा बोले मैं भी बोलता हूँ, ये ऑल इंडिया मुस्लिम के लिए मुसीबत है ये पार्टी। ऑल इंडिया मुस्लिम मुसीबत है। हाँ, मुसीबतुल मुस्लिमीन है। जी, ये है। समझ आप देखिए, आप हमारे तो आप एक इमाम साहब है, आप तो इतने जामा मस्जिद के पढ़े। इस्लाम में किसी के मजहब को बुरा बोलना नहीं है। बिल्कुल। आज इनका भाई अकबरुद्दीन अवैसी 2012 में हिंदुओं के भगवान राम को बुरा बोला, इसकी वजह से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। हाँ, आप कहेंगे तो वो सामने वाला कहेगा। फिर हमको इस्लाम को इजाजत नहीं दिया कि दूसरों के मजहब को बुरा ना बोले। हाँ, गाली तो नहीं देना, बुरा जी, ये दोनों भाई, मैं इनसे हैदराबाद में रहता हूँ, इनके घर में रहता हूँ, मैं इनसे डरता भी नहीं बिल्कुल भी। ये असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, ये कौम के दुश्मन है। ये इनको सपोर्ट करना एक इसराइल के यहूदी को सपोर्ट करने के बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप एक अपील करिए गुजरात की आवाम से, जहाँ जहाँ भी दूसरी पार्टी के जो मुस्लिम कैंडिडेट ठहर रहे हैं उनको सपोर्ट करे, अवैसी के पार्टी को तो बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे। अवैसी की पार्टी को तो जिंदगी में मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग अपील करिए प्लीज। हम बोले तो मुसलमान, हम कितना भी बोलो मुसलमान नहीं मानते। आप एक हमारे उलमाए कराम, आप हमारे मस्जिद के एक बड़े इमाम हैं वहाँ पर गुजरात में, आपका बड़ा फेस है।
आप बोलिए ये बात। अभी मैंने एक शख्स की तरदीद की जी हालांकि उसको मैंने शामिल होने से पहले भी मना किया था जी लेकिन उन लोगों ने नहीं माना, शामिल हो गए। जी फिर अंदर गए तो सब देखा तो अलग हो गए। जी। तो अभी एक जगह डेबिट चल रहा था। नहीं, जो शाहनवाज पठान है वो एक समझदार थे जो विड्रॉ कर लिए वो। हाँ वो तो ठीक है, शाहनवाज तो कर लिया और भी किया, लेकिन हमारे जमालपुर खाड़िया विभाग में ये साबिर काबली जो है, जी साबिर कबरी वाला, हाँ उसने जो है बड़ी हिमाकत की है और वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है। नहीं जीतने के लिए नहीं है, कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। फायदा पहुंचाना ये मकसद है। वही है। आप देखिए अवेसी यूपी में भी मुसलमानों का क्या हाल करके आया। अभी उसके पार्टी के एक फर्द ने कहा कि इनके ऊपर इल्जाम है कि बीजेपी की हिमायत करते, ये करते वो करते, ये गलत है, किसी के पास सबूत हो तो ये हो। तो मैंने उसको फोन करके कहा कि भाई सबूत दो तरह का होता है, एक सबूत होता है कौल से और एक सबूत होता है फेल से। तो कौल से तो चलिए मानिए किसी के पास सबूत नहीं है, सही बात, लेकिन फेल से सबूत है। सही है, समझ गया। आज देखिए जो भी बीजेपी के मुखालिफ है आज उनका अंजाम कितना बुरा हो रहा है, फिर इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है? हाँ इनके साथ क्यों नहीं हो रहा है, बात तो वही आती है। आज आजम खान साहब का देखिए हाल, आज बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर थे जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी, आईटी के, इनकम टैक्स के सब चीज के रेट पड़ रहे, इनके ऊपर क्यों नहीं? मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, जो भी बीजेपी के खिलाफ है, सही है। बस ये सर पे नारायण मुबारक की तो टोपी पहनते हैं, लेकिन इनके नाना जान नरेंद्र मोदी के कहने पर काम करते हैं। बिल्कुल सही बात। मेरी आपसे एक गुजारिश है, आप ठीक है गुजरात की आवाम से अपील करें कि अवेसी कौम का दुश्मन है। सही बात। ये यहाँ पर ही हैदराबाद में मुसलमानों के ऊपर जुल्म करता है, फौज केसेस बुक कराता है, जेलों को देखता है। सही बात। आज इसकी वजह से ही, इसके भय की वजह से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। यही जिम्मेदार है वो। बिल्कुल। प्लीज आप बोलिए। ठीक है बेफिक्र रहिए आप। जी, अल्लाह हाफिज। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।